हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 7 ज्यामितीय आकृतियों की रचना के प्रश्नावली 7.3 तथा 7.4 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय के प्रश्नावली 7.1 तथा 7.2 को अच्छे से समझ के हल कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पर देखें तथा सेटिंग में जाकर इसका क्वालिटी 720p में करके देखें, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई व सुनाई पड़े। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपका पढ़ाई यूँ ही जारी रहे। अब चलते हैं प्रश्नावली 7.3 पर। पिछले प्रश्नावलियों में हमने बनाया तो देखा कि जितने भी चतुर्भुज का हमको रचना करना था, उन सभी का माप दिया हुआ रहता था, उनके भुजाओं का माप दिया हुआ रहता था, और उससे हम क्या करते थे, चतुर्भुज का रचना करते थे। इस एक्सरसाइज में आपको एक नया चीज़ है, चतुर्भुज के भुजाओं का माप के साथ साथ कोण भी दिया हुआ है। देखिए, है ना, कोण भी दिया हुआ है। तो कोण को भी आपको समझना होगा कि हम चतुर्भुज का रचना करेंगे तो उसमें कोण का निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोण के बारे में हम कुछ आधारभूत जानकारी है उसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आइए हम कोण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो हम जान ले कि कोण का जो निर्माण करना है हमें इस प्रकार के माध्यम से करना है। इसका नाम प्रकार है, आपको पता है, इसको कंपास भी कहते हैं, और इस स्केल के माध्यम से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रकार को हम पूरा गोल घुमा देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यह एक रेखा है। आपको पता है कि एक रेखा जो होता है वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस बिंदु से हम इस प्रकार को हम पूरा गोल घुमाएंगे, ठीक है, यह पूरा यहाँ से आएगा और फिर इसमें मिला देंगे। तो यहाँ से जो आया यहाँ तक, यह जो पूरा कोण बना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो कोण बना वह कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का कोण बना। तो हम लोग क्या किए थे कि इस प्रकार के माध्यम से यहाँ से पूरे गोल घुमा दिए थे, तो यह कितना डिग्री का कोण बन गया था, 360 डिग्री का। अब हम इस प्रकार को आधा घुमाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 का आधा बनेगा। 360 का आधा कितना हुआ, 180 हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में कोई एक बिंदु ले लेंगे ए। अब इस ए से हम इसको आधा घुमाएंगे, ठीक है, इस रेखा के इस छोर से इस छोर। तो यह जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बना, यह कितना डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का कोण बना। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जितना प्रकार का जितना लंबाई लेकर हम इसको हम आधा खींचे हैं, उतना ही हम क्या करेंगे, इसको 3 भाग में बांट देंगे, 1 2, यह हो गया आपका 3। ठीक है, तो यह पूरा 180 है, और जब 180 3 भाग में बट गया तो कितना कितना डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आप इस ए को इस बिंदु से जब आप इस एक रेखा खींच देंगे मिलाकर, तो यह कोण बन जाएगा आपका कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर इस बिंदु से इस रेखा को आप मिला देंगे, ठीक है, तो यह भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। अगर आप पूरा नापेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 60 और 60 120 डिग्री का कोण बनेगा। है समझ में? इस पूरा को आप मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इस रेखा से यहाँ तक तो 60 डिग्री बना, और इस रेखा से पूरा यहाँ तक कितना बनेगा, 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा, जब इस पूरे को आप मिला देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आ गया समझ में आपको? अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। तो यह तो 180 डिग्री का कोण है, इसको आप आधा पूरा घुमाएंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण। इसको आप क्या करना है, अब आपको 3 भाग में बांट देना है, 1 2 2, और ये
तीसरा भाग ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, यह तो 60 डिग्री का हो गया। यहाँ से आप यह 60 डिग्री का, यह 60 डिग्री का और यह 60 डिग्री का। अच्छा, इस बिंदु से क्या करना है आपको, एक यहाँ पे आर्क खींच देना है और फिर इस बिंदु से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क खींच देना है, ठीक है। अब जिस बिंदु पर यह दोनों आर्क कटेगा यह बिंदु हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। तो यह जो कोण आपका बनेगा सो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना सीख लिए। अब हम देखते हैं कि हम 30 डिग्री का कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इस बिंदु से यह जो बिंदु है यह 60 डिग्री का कोण है। यह जो बिंदु यह तो आप 90 डिग्री का कोण निकालना सीख लिए। अब हम देखते हैं कि यह जो कोण है यह कितनी डिग्री का कोण है, यह 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। इस रेखा से इस रेखा तक 60 डिग्री का कोण है। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से एक आर्क खींच देना है और इस बिंदु से एक आर्क खींचकर इसको काट देना है, इस आर्क को कट गया। अब यह जो बिंदु हुआ यह इस 60 का आधा हो जाएगा, यह 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब आप इसको मिला देंगे तो यह जो होगा वह कितने डिग्री का कोण होगा, यह 30 डिग्री का कोण होगा। अब कुछ और कोणों को हम ज्ञात करना सीखते हैं। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे सभी कोणों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यह एक रेखा है ना, और हम क्या किए, एक 180 डिग्री का कोण बना दिए इस पूरे पर। अब इस 180 डिग्री को 3 भागों में बांटेंगे तो यह कितने कितने डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का, ठीक है। तो यह जो कोण बनेगा यह कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ से इस बिंदु पर आएंगे तो यह कितने डिग्री का बनेगा, 60 दूना 120 डिग्री का बनेगा। चलिए इसको हम मिला देते हैं। यह जो कोण बना हमारा कितने डिग्री का कोण बना, यह 120 डिग्री का कोण है बात समझ में। अच्छा, अब हम क्या करते थे, इस बिंदु से और इस बिंदु से हम एक आर्क खींचते थे और दोनों को क्या करते थे, काट दे रहे थे। अच्छा, इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगा वह कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप अभी अभी सीखे हैं, कितने डिग्री का बनेगा, तो यह बनेगा 90 डिग्री का। चलिए हम बना देते हैं। तो यह जो रेखा बना यह कितने डिग्री का बना, यह 90 डिग्री का कोण बना, ठीक। अब देखिए, इस बिंदु से हम एक और आर्क यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है, और एक आर्क इधर भी खींचेंगे। अच्छा, इस 120 डिग्री के जो कोण है इस पर जो जिस बिंदु पर यह कटा है आर्क, यहाँ पर कटा है, ठीक है। इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। अब यह जो बिंदु बना इस बिंदु से हम इसको मिला देंगे तो यह बन जाएगा 100 डिग्री का कोण। जब आप इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, तो यह जो कोण बनेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक यह 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने देखा कि 100 डिग्री का कोण हमने बना दिया। अब हमको क्या करना है, 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो 110 डिग्री का कोण जो है वह 120 और 100 के बीच एकदम बीचों बीच में होगा, ठीक है। तो हम एकदम बीचों बीच जब है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों कोण को 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने का एकदम सिंपल सा तरीका है, हम यह जो 180 डिग्री का कोण जो बनाए थे इस आर्क पर 100 डिग्री का कोण से एक आर्क ले लेंगे और 120 डिग्री का कोण से एक आर्क भी हम ले लेंगे, ठीक है। और जिस बिंदु पर यह दोनों आर्क कटा है यह बिंदु हमारा हो जाएगा। इस बिंदु से हम क्या करेंगे, जब एक रेखा को मिला देंगे यहाँ तक तो यह जो हमारा हो जाएगा यह 110 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जिस तरह हम इधर कोण बनाए हैं उसी तरह आप इधर भी कोण बनाइएगा। तो आप ऐसे ही आप यह बना दीजिएगा 60 डिग्री का, ये तो है ही,
है ना। फिर वैसे ही आप क्या करेंगे, 70 का बनाएंगे, फिर 70 और 90 के बीच में 80 आएगा, उस 80 को बना लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा, बार बार वीडियो रिपीट करके देखना होगा और सीखना होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रश्नावली पे। अब देखिए प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रारूप आकृति का रचना कर लेंगे कॉपी में, उसके बाद हम ऐसे ही आकृति हम बना देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चतुर्भुज ABCD का रचना करना है। तो हम एक चतुर्भुज ABCD का रचना कर लिए, मान लीजिए। ठीक है, इसका नाम दे दिए ABCD। ठीक है, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, BC कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, हो गया। CD 5 सेंटीमीटर है, तो CD हम 5 सेंटीमीटर कर दिए। AD 5.5 सेंटीमीटर है, तो AD हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर कर देंगे। कोण C बराबर 120 डिग्री है, यह कोण जो है यह कितना है, 120 डिग्री है, और कोण D 90 डिग्री है, यह कोण जो है यह 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रारूप आकृति को अपने हम कॉपी में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला जो लाइन है CD खींचेंगे। ठीक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम चलिए 5 सेंटीमीटर CD खींच लेते हैं, यहाँ 0 से 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 120 डिग्री का निर्माण करना है और यहाँ पर 90 डिग्री का निर्माण करना है। तो हम इसके लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे, प्रकार का उपयोग करेंगे। अब हम इस छोर पे हम इसके पॉइंट को गड़ाकर हम क्या करेंगे, एक आर्क खींच लेंगे। खींच लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे जैसे किए थे। यह 60 का हो गया और यह कितने का हो गया, 120 का। अब इस दोनों को जब हम आधा आधा कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 90 का। ठीक है, तो यह जो बिंदु है यह कितने डिग्री का कोण बनेगा हमारा, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण कितना बनाना है, 5.5 सेंटीमीटर, है ना। कितना बनाना है, 5.5। तो हम 5.5 सेंटीमीटर नाप कर बना लेंगे। देखिए यहाँ देखिए 5.5 पर आ गया। ठीक है, इस बिंदु से हम मिला लिए 0 से 5.5। तो यह तो हम DC खींचे थे लाइन, है ना। यह बिंदु क्या हो गया, A हो गया। यह हमारा 90 डिग्री खींचा गया। ठीक है, यह हम 5 सेंटीमीटर नापे थे, 5 सेंटीमीटर है, और AD हमारा 5.5 सेंटीमीटर था, तो यह भी 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस C पर कितना का कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण। तो देखिए 120 डिग्री का कोण हम कितना आसानी से बना देंगे। सबसे लास्ट जो छोर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरा आर्क लेंगे आधा, तो यह 180 डिग्री का हो जाएगा, और यहाँ से हम 3 भागों में बांट देंगे तो यह 60-60 का होगा। यह 60 डिग्री का बना। फिर यहाँ से हम एक और आर्क बनाएंगे तो यह बन जाएगा 120 डिग्री का। तो यह जो बिंदु है, इस बिंदु से जब लिखा जाएगा वह कितने डिग्री का लिखा जाएगा, 120 डिग्री का लिखा जाएगा। अच्छा, यह जो CB है कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम इसी बिंदु से होते हुए 4.5 सेंटीमीटर का रेखा एक खींच लेंगे। चलिए देखिए 4.5 पर आ गया, यहाँ 0 से 4.5 हो गया। यह हमारा बिंदु B है। ठीक है, यह कितने सेंटीमीटर का लाइन है, 4.5 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम क्या करेंगे, A और B को मिला देंगे। हो गया। यही हमारा क्या है, आकृति है जिसका हमको रचना करना था। ठीक है, तो हम रचना ऐसे ही करते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि प्रश्नों का हल आप खुद से करें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, आप मेरा वीडियो को देखकर समझे प्रश्न को अच्छे से, लेकिन इसके बाद आप खुद से हल करें।
अब देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर, आर एस 6 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण पी बराबर 90 डिग्री हो और कोण एस बराबर 135 डिग्री हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका प्रारूप आकृति पहले हम बना लेते हैं। कैसा हमारा आकृति बनेगा, रचना होगा। चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लेते हैं। चलिए एक चतुर्भुज हम बना लिए, इसका नाम भी कर देते हैं हम क्या, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, यह पी क्यू जो है कितना है 5 सेंटीमीटर है। आर एस 6 सेंटीमीटर है, यह आर एस जो है 6 सेंटीमीटर है। पी एस 5.5 सेंटीमीटर है, पी एस 5.5 सेंटीमीटर है। कोण पी बराबर 90 डिग्री है, कोण पी कहाँ गया, यहाँ कोण पी जो है यह 90 डिग्री है। ठीक है, और कोण एस बराबर 135 डिग्री है। यह जो है कोण कितना है 135 डिग्री है। ठीक है, अब हम इस आकृति को क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यह जो नीचे वाला लाइन है एस आर 6 सेंटीमीटर, इसको खींच लेंगे। तो यह है आपका स्केल। अब इस स्केल के द्वारा आप 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लीजिए। चलिए यह हो गया आपका कितना सेंटीमीटर का लाइन, 6 सेंटीमीटर का लाइन। एस आर 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यह कोण कितना डिग्री का है 135 डिग्री का, तो आपको यहाँ से 135 डिग्री का कोण बनाना होगा। ठीक है, तो 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप अपने प्रकार का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस छोर से हम क्या करेंगे, हम आर्क खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ से 60 डिग्री का 3 भाग में बांटेंगे, यह 60 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, अच्छा यह तो 120 डिग्री है और यह 180 डिग्री है। इस दोनों को जब हम आधा आधा काट देंगे तो यह हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, हमको 135 डिग्री का बनाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यह जो यहाँ से आपको हम लिखकर समझा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। देखिए यह जो कोण बनेगा यह कितने डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का। चलिए यह जो था यह कितने डिग्री का कोण था, यह 180 डिग्री का। हमारा रचना यह नहीं है, हम बस आपको समझा रहे हैं। रचना हमारा यह जो लाल कलम से लिखा हुआ है इतना ही, यही है अभी। ठीक है, अच्छा इस दोनों के बीच में जो हम काटे हैं यह इस बिंदु से जो लाइन गुजरेगा, देखिए इस बिंदु से जो लाइन गुजरेगा यह कितना डिग्री का बनेगा, यह बनेगा 150 डिग्री का। ठीक है, अब इस 120 और 150 का जब आप आधा कर देंगे तो यह 135 डिग्री का बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस आर्क 120 के आर्क से एक लेना है आर्क, फिर 150 के आर्क से एक आर्क लेना है बात समझ में। अब यह जिस बिंदु पर कटेगा यह हो जाएगा 135 डिग्री का। तो आप देखिए कि एस और पी जो है कितना डिग्री का, कितना सेंटीमीटर का लाइन है, 5.5 सेंटीमीटर का लाइन है। तो 135 डिग्री का कोण देखते हुए आपको कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना है 5.5। तो इस बिंदु को हम 5.5 पर रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इस बिंदु को मिला लेते हैं, यह 135 डिग्री का कोण, और इसको हम 5.5 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ से खींच लेते हैं। है बात समझ में। यह कोण हमारा कितना डिग्री का हो गया 135 डिग्री का। ठीक, और यह जो लाइन है इसका नाम P है और यह लाइन हो गया 5.5 सेंटीमीटर का। चलिए समझ गए आप। अब हमको अगला क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण खींचना है। यह देखिए 90 डिग्री का कोण है, यह कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस P से 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसके अंतिम छोर से हम एक आर्क खींचेंगे।
चलिए खींच लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यह हो गया 60, फिर यहाँ से यह हो गया 120, फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे हम, और फिर यहाँ से हम इसको काटेंगे। तो यह जिस बिंदु पर कटा, यह कौन सा बिंदु हुआ, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है। अच्छा, हमको पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पी से हमको क्यू कितना सेंटीमीटर खींचना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर मिला लेंगे। कहाँ से, इस बिंदु से, इस 90 डिग्री के बिंदु से। ठीक है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर आपका हो गया यह। ठीक है। यह कौन सा बिंदु हुआ आपका, क्यू। ठीक है। आपको इस आकृति को नहीं देखना, यह जो आकृति है यह क्या है, यह प्रारूप आकृति था। ठीक है। असली ओरिजिनल आकृति जो है हमारा यह है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पी क्यू हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर, पी एस हो गया, एस आर भी हो गया। अब हम क्यू और आर को मिला देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा क्या, आकृति। ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ, आकृति हुआ। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे समझने के बाद आप अपने कॉपी फिर से बनाने का प्रयास करें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए। तो हम एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कर लेते हैं। पी क्यू आर एस, यह हमारा प्रारूप आकृति है। पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर है, क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर है, आर एस 6 सेंटीमीटर है, आर एस 6 सेंटीमीटर है, तथा कोण पी 120 डिग्री है। यह कोण जो है 120 डिग्री है, और कोण क्यू 60 डिग्री है। यह कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा, तो यह आकृति को हम जब रचना करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि यह चतुर्भुज कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो देखिए सबसे कोना में आपका प्रारूप आकृति है, उसी को देखकर हमको क्या करना है, आकृति का रचना करना है, एकदम सेम वैसा ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला लाइन पी क्यू खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पी क्यू कितना खींच लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। पी क्यू 6 सेंटीमीटर। अब जो है कोण क्यू 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री का निर्माण कैसे करेंगे, क्यू से हम प्रकार से क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे, और पहला जो आर्क कटेगा यह कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का होगा। मतलब इस बिंदु से कटा। ठीक है। इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगा वह कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो क्यू आर कितना करना है, 7.5 करना है हमको। तो यहाँ हम 7.5 डिग्री का लाइन हम खींच लेंगे उसी बिंदु से। देखिए ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर का रेखा। ठीक है। अच्छा, यह आर है, यह बिंदु आर है, और क्यू आर कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। यह हो गया 60 डिग्री। अब है ये कोण पी जो है 120 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 120 डिग्री का कोण निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, तो इस सबसे अंतिम छोर पर पॉइंटरों को दर्शा के हम एक आर्क लेंगे। यहाँ से पहला 60 डिग्री का कटेगा, फिर यहाँ से दूसरा 120 डिग्री का कटेगा। इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगा वह कितने डिग्री का रेखा होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है। यह कितनी डिग्री का कोण होगा, ये 120 डिग्री का होगा। अच्छा, अब देखिए आर से एस 6 सेंटीमीटर है, तो आर से एस हमको क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर नापना है, तो हम 6 सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे। देखिए
यह हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक आर्क छोटा सा खींच लेंगे। आया बात समझ में? अच्छा, यह जो आर्क खींचे हैं, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का जो आर्क खींचे हैं, हम क्या करेंगे, इस 120 डिग्री कोण को होते हुए हम मिला देंगे। ठीक है, अब चूँकि पी और एस का तो लंबाई दिया नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे। तो यह जो होगा, यह 120 डिग्री का रेखा है। ठीक है, यह हमारा अंतिम छोर है। हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, यह प्रारूप आकृति था। ठीक है, इसको हमको देख के बनाना था। इधर यहाँ से P से जो यहाँ तक खींचे, यह कौन सा बिंदु हुआ, यह S बिंदु हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, S से R को मिला देना है। यह 6 सेंटीमीटर है, आप देख ले, यह S से R कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यह हुआ आपका आकृति। अब आप देख कर बताइए कि यह आकृति कैसा आकृति है। ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए, यह भी 6 सेंटीमीटर है, यह भी 6 सेंटीमीटर है, यह 7.5 सेंटीमीटर है, और यह भी 7.5 ही होगा। ठीक है, यहाँ यह 120 है तो यह भी 120, और यह 60 है तो यह भी 60 ही होगा। तो यह जो आकृति है वह समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 110 हो और D बराबर 70 डिग्री हो। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा समचतुर्भुज कहते किसे हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज ABCD की रचना, चलिए एक प्रारूप रचना हम कर लेते हैं। मान लीजिए आपका समचतुर्भुज है ABCD, ABCD। AB कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। यह AB जो है 7.5 सेंटीमीटर है। कोण C बराबर 110 डिग्री और कोण D बराबर 70 डिग्री है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यह 7.5 है तो BC भी 7.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, DC भी कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर होगा, और AD भी कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर होगा। आगे आपको समझ में, यह क्या है, ABCD समचतुर्भुज है। तो AB 7.5, BC 7.5, CD 7.5 और AD भी 7.5। अब इस आकृति को हम क्या करेंगे, हम स्केल और प्रकार के द्वारा हम रचना करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखिए, कोना में जो आकृति है, इसी आकृति का हमको क्या करना है, यहाँ पे रचना करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो लाइन होता है उसको हम खींच लेते हैं। तो नीचे वाला लाइन जो है DC कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो हम 7.5 सेंटीमीटर अपने स्केल से नाप कर यहाँ पर खींच लेंगे। देखिए, यहाँ से 0 से लेंगे और यहाँ 7.5 सेंटीमीटर तक यहाँ पर तक हम क्या किए, खींच लिए। ये हमारा कौन सा रेखा हुआ, D और C। DC 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण D जो है 110 डिग्री है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, 110 डिग्री का एक कोण का निर्माण करना है। तो आइए समझते हैं हम कैसे 110 डिग्री का कोण निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के पॉइंटर को यहाँ रखकर हम एक आर्क खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पहला हो गया यह 60 डिग्री का कोण, यहाँ से यह 120 डिग्री का कोण। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 120 डिग्री से पहले वाला कोण होगा हमारा। अच्छा, इस 60 से हम ऊपर आर्क खींचते हैं, फिर यहाँ 120 से ऊपर एक आर्क खींचते हैं। तो यह कितने डिग्री पर कटता है, 90 डिग्री पर। तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्केल से हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। देखिए, यह हमारे आकृति का पार्ट नहीं है, बस हम इसको समझने के लिए
बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हमारा आकृति जो रचना हो रहा है यह लाल पेन से हो रहा है। यह कितने डिग्री का कोण हुआ? 90 डिग्री का कोण हुआ। अच्छा, इस बिंदु से हम एक आर्क यहाँ लेंगे, फिर इस बिंदु से यहाँ लेंगे। यह भी जो कटेगा यह 120 डिग्री का ही कटेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ लेंगे और एक यहाँ से एक आर्क यहाँ लेंगे। ठीक, अब यह जो जिस बिंदु पर कटेगा यह बिंदु होगा 100 डिग्री का। आप पीछे समझ चुके हैं। यहाँ से जो बिंदु कटेगा रेखा आएगा, यह कितने डिग्री का कोण बनेगा? यह 100 डिग्री का। अच्छा, यहाँ से यह तो 120 डिग्री का है ही, आपको पता है। इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगा वह कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। आपको 110 डिग्री का बनाना है, तो यहाँ 100 और 120 के जो बीचों बीच होगा वही क्या होगा? 110 का होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 100 का जो कोण का चाप है, यहाँ पे माप है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे और फिर यहाँ से 120 का जो कोण है यहाँ से एक आर्क लेंगे और इस दोनों का जहाँ पे कटने वाला बिंदु होगा वही बिंदु क्या होगा? 110 डिग्री का कोण बनेगा। यह 100 और 120 का क्या हो जाएगा? यह आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिला लेते हैं। तो यह जो कोण हमारा बनेगा यह कितने डिग्री का बनेगा? यह 120 डिग्री का कोण बनेगा, 110 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, अब देखिए यह जो लाइन है AD 7.5 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे 7.5 हो गया और हमको चूँकि 110 डिग्री के कोण से गुजारना है और यहाँ 7.5 भी हमको मिला लेना है। ठीक है, हम यहाँ से शून्य से क्या करेंगे, 7.5, 110 डिग्री का कोण और 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे। यह कौन सा बिंदु हुआ? A हुआ। और AD कितना है? 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब देखिए, अब A से B आपको खींचना है। मान लीजिए B यहाँ पे कोई बिंदु होगा, तो A से B 7.5 और फिर C से B कितना है? 7.5, है ना। ये भी 7.5 और ये भी 7.5। तो हम क्या करेंगे, एक 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क हम अपने स्केल में नाप लेंगे। चलिए नाप लेते हैं। यह शून्य से, देखिए यह हो गया 7.5 सेंटीमीटर का आर्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूँकि C से B 7.5 है, तो C से हम एक 7.5 सेंटीमीटर का आर्क खींच लेंगे और यहाँ A से B 7.5 है, तो हम A से B भी 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच लेंगे। ठीक है, अब जिस बिंदु पर यह कटेगा यह बिंदु हो जाएगा B। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को इसे मिला देंगे। देखिए 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप नाप लीजिए, यह 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 7.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस A से इस बिंदु B को मिला देंगे, तो यह बिंदु यह भी 7.5 सेंटीमीटर का होगा। देखिए यह भी 7.5 सेंटीमीटर पुर गया। है बात समझ में आपको? अच्छा, अब इस कोण को आप जब आप नापिएगा तो यह 70 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यह था आपका आकृति समचतुर्भुज। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्न को समझने के बाद खुद से बनाने का प्रयास करें। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में कभी नहीं आएगा। तो यह था आपका प्रश्नावली 7.3। इसका अगला प्रश्नावली 7.4 जो है उसको जल्द ही आपके सामने हम लाएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।